इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की जीत पर खामेनेई ने भी बयान दिया है। पश्चिम के लिए हमारी नीति एक जैसी है, अमेरिका भ्रष्ट है और युद्ध प्रेमी देश है, कहा है खामेनेई ने। अमेरिका ने यूक्रेन को जंग के लिए मजबूर किया है, वो इजराइल का समर्थन करते हैं। खामेनेई का यह कहना कि ट्रंप आए या कोई और, उनकी नीति एक सी रहेगी। उनकी नीति पश्चिम के लिए एक जैसी है। अमेरिका एक भ्रष्ट और युद्ध प्रेमी देश है, यूक्रेन को युद्ध के लिए मजबूर किया है और इजराइल का समर्थन करते हैं। और अब आपको बताते हैं कि ईरान, हिजबुल्ला और हमास को लेकर ट्रंप की नीति क्या हो सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव है और इसकी वजह से ट्रंप की क्या नीति यहां पर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ईरान में पिछले कार्यकाल में कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। हिजबुल्ला और हमास को लेकर ईरानी प्रॉक्सी पर एक्शन की आशंका है, यानी यहां एक्शन लिया जा सकता है। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और ज्यादा सख्त होगा प्रॉक्सी संगठनों को लेकर। परमाणु ठिकानों पर पिछली बार इजराइल और हमास हमला करने के पक्षधर में सुलह की कोशिश भी की थी, यानी ईरान को लेकर परमाणु ठिकानों पर हमला करने के पक्षधर रहे हैं ट्रंप। वहीं दूसरी तरफ हमास के सामने इजराइल की संप्रभुता स्वीकार करने की शर्त रखी गई थी ट्रंप के तरफ से। ईरान पर हमले को हरी झंडी संभव है ट्रंप के कार्यकाल में। जरूरी बात यह जानने वाली कि इजराइल अमेरिका से बड़े पैमाने पर हथियारों का खरीदार है, यानी अमेरिका बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई करता है इजराइल को। अगस्त में ही दोनों देशों के बीच $20 अरब की डील हुई थी हथियारों को लेकर। इसीलिए ट्रंप हथियार खरीदार इजराइल को खोना नहीं चाहेंगे। अमेरिका का जो समर्थन है इजराइल के लिए वो लगातार बना रहा है, चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, और ट्रंप के कार्यकाल में भी और मजबूत होगा। लेबनान में हमले के साथ इजराइल सीरिया में भी विध्वंसक हो चुका है। हिजबुल्ला और दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिससे ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करके बड़ा हमला करने की तैयारी में है, जिसके लिए सीरिया को बेस बनाया गया है। लेकिन इजराइल ने खामेनेई को प्लान को रौंदने के लिए हमले शुरू कर दिए हैं। अब सीरिया अरब में युद्ध का नया एपिसेंटर बन चुका है। लेबनान ही नहीं, अब इजराइल का टारगेट सीरिया भी है, इसलिए सीरिया पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजराइल के टारगेट पर जो ठिकाने हैं उनके नाम सुन लीजिए। हिजबुल्ला के हथियार गोदाम, हिज्ब की रॉकेट लॉन्चिंग साइट, हिज्ब के अंडरग्राउंड ठिकाने, हिज्ब के मिलिट्री साइट और हिज्ब के इंटेलिजेंस सेंटर। इन 5 ठिकानों पर पिछले 48 घंटे से हमले हो रहे हैं। आईडीएफ ने एक पैटर्न के तहत हमले किए हैं, जिसमें हिजबुल्ला ठिकानों के अलावा दूसरे प्रॉक्सी संगठनों के ठिकानों को भी तबाह किया जा रहा है, जिससे वो इजराइल पर हमला ना कर पाए। लगातार ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो रहा है। ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ ऑपरेशन का विस्तार किया गया है। जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, तब से सीरिया में 3 बड़े हमले हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने सीरिया के अल कसार में बमबारी की, बंकर बस्टर बम से कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। हमले इतने जबरदस्त थे कि एक के बाद एक 5 धमाके सुने गए। मोसाद को लगातार आईडीएफ से इनपुट मिल रहा है, जिससे सीरिया में मौजूद लेबनान के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। सबसे पहले दमिश्क को टारगेट किया जा रहा है और इसके अलावा लेबनान बॉर्डर पर बने हिजबुल्ला ठिकाने भी टारगेट पर हैं। एक दिन पहले ही इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्ला का इंटेलिजेंस सेंटर हमले में उड़ा दिया, जहां आईडीएफ को भारी मात्रा में हथियार भी मिले। इसके अलावा ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे साबित होता है कि इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी थी। मोसाद ने जो जानकारी आईडीएफ से साझा की है, उसके मुताबिक हिजबुल्ला इजराइल पर डबल अटैक की तैयारी में था, जिसमें एक तरफ से इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर हमला किया जाता और दूसरी तरफ गोलन हाइट्स पर मौजूद इजरायली पोस्ट पर बम बरसाने की तैयारी थी। इसके लिए तैयारी नसरल्ला की मौत के बाद से की जा रही थी। हिजबुल्ला का नया चीफ नईम कासिम IRGC के सीधे संपर्क में है।
IRGC की तरफ से ईरानी प्रॉक्सी को लगातार कमांड दी जा रही है और हिजबुल्लाह को IRGC की तरफ से हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। नईम कासिम की मदद के लिए इराक में सक्रिय कताइब हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है। उसी के जरिए सीरिया बॉर्डर से होते हुए हथियार लेबनान पहुंचाए जा रहे हैं। इसी वजह से मोसाद के एजेंट सीरिया और लेबनान में एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार खुफिया इनपुट पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद सीरिया लेबनान बॉर्डर पर निगरानी रखी जा रही है। चौकसी बढ़ा दी गई है। सर्विलांस ड्रोन बॉर्डर पर निगरानी रख रहे हैं। अगर जरा भी हलचल दिखाई दे तो तुरंत हमला कर दिया जाए। इसी का नतीजा है इजराइल ने एक बड़ी खेप को तबाह कर दिया, जिसमें विध्वंसक हथियार हिजबुल्लाह ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे थे। ये उसी हमले का वीडियो है। देखिए कैसे हथियारों से भरा ट्रक हमले में खाक हो गया। इजराइल को खतरा दो फ्रंट से है, जिसमें लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह साइट फिर से एक्टिव हो गए हैं। अब हिजबुल्लाह इजराइल के सैनिकों को लितानी नदी से पीछे ढकेलना चाहता है। इसके अलावा दूसरा फ्रंट सीरिया है, जहां से इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है, जिसमें सीरिया बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल लॉन्चर लगा दिए हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम से हमले की तैयारी है। सीरिया से इजरायली सैन्य बेस और शहरों पर मिसाइल हमले का प्लान है। इसलिए मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए सीरिया में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। जिस वक्त हमले किए गए उसी दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी, जिसमें रामता बेस पर हमले किए गए। हमलों के दौरान जिहाद 1 और जिहाद 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इराक से भी कताइब हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले किए, जिन्हें इजराइल ने इंटरसेप्ट कर दिया। इससे पहले कताइब हिजबुल्लाह ने धमकी दी थी कि वो हिजबुल्लाह की मदद के लिए हथियार भेजेगा और इराक से नया फ्रंट हमले के लिए खोल देगा। जबकि यमन में एक्टिव हूती ने भी धमकी दी है। हमलों की तैयारी का एक वीडियो जारी कर दिया है कि वो कैसे इजराइल को दहलाएगा। इसी दौरान सीरिया इराक में प्रॉक्सी गुटों ने हमले बढ़ा दिए हैं। अमेरिकी मिलिट्री बेस को टारगेट किया जा रहा है। सीरिया में मौजूद अल उमर ऑयल फील्ड पर मिसाइल स्ट्राइक की गई। अल उमर सीरिया में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है। इस हमले से अमेरिका तमतमा गया है। अब अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सी गुटों को धमकी दी है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किसी भी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सीरिया इराक की जमीन का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया गया तो अमेरिका युद्ध में उतर सकता है। यानी अमेरिका को इस बात का अंदाजा है कि सीरिया इराक में मिलिशिया गुट एक्टिव हो चुके हैं, जो इजराइल की घेराबंदी करने में जुटे हैं। यानी अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका युद्ध में कभी भी कूद सकता है, क्योंकि इजराइल अकेले कई फ्रंट पर युद्ध नहीं लड़ सकता। जबकि खमेनी ने ईरानी प्रॉक्सी को उकसाकर कई फ्रंट खोलने की धमकी दी है और उसी का असर है कि लेबनान, गाजा, यमन फ्रंट के बाद सीरिया और इराक फ्रंट से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।